स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 5वां चैप्टर MCQ ख़त्म हो गया था। आज जो भी सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएंगे 6 चैप्टर। तो चलिए सब्जेक्टिव में जो भी मेन क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर सब तो पढ़ा दिया, बस अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से। तो एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप वाइज सभी टाइप को सिर्फ देखते हैं। तो चलिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, सभी टाइप का क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रह सकता है इस टाइप का कि AP दिया हुआ है, जैसे 2, 7, 12 ऐसा डॉट डॉट करके का 10वां पद याद करें। देखिए कन्फ्यूजन होता है सब क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं समझता है कि ये क्या कह रहा है, ये 10वां पद निकाल रहा है, या कौन सा पद 70 होगा, कौन सा पद 78 होगा, या 10वां पद कितना होगा। बस यही दो चीज़ में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिए इसको। ये AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी है, समांतर श्रेणी है। 10वां पद nवां पद से समझना होगा। nवां पद एक होता है, nवां पद को लिखते हैं AN। तो यहाँ 10वां पद बोला है, तो इसका देखिए 10वां पद है, तो क्या लिखेंगे A10। इसको खाली क्लियर समझिए कि ये है, मतलब निकालने क्या बोला है, 10वां पद यानी A10 निकालने बोला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला पद है, तो पहला पद को कैसे लिखते हैं A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा है तो A3, तो ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ऐसा करके 10वां आएगा तो A10। तो A10 निकालना है, तो A10 किसके जैसा है, AN के जैसा है, मतलब AN का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, AN याद कीजिए, AN बराबर क्या होता है, A + N - 1 × D। या एक और फार्मूला बताएं, ऐसा अगर पता हो A10, A11, A13, A15, A कुछ भी, तो उसका एक डायरेक्ट वाला भी फार्मूला बताएं कि जैसे AN बराबर होता है A + N - 1 × D। तो A10 निकालना है, तो इसका A + 10 में 1 घटा देना है, 9D होता है ना। कहा कि देखिए हम N की जगह तो 10 है, यहाँ N यहाँ होता है, यहाँ 10 है, तो 10 N यहाँ है तो 10 होगा, -1 तो 10 - 1 तो 9 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A10 बराबर A + 9D, या A15 अगर है तो A + क्या हो जाएगा 14D। A20 है तो A + 19D। तो ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस A और D निकालो तो निकल गया 20वां पद। ठीक है, तो ये जो AP है इससे तो A निकल ही जाता है, A प्रथम पद है तो 2, और D भी निकल जाता है, घटा दो खाली, A2 - A1 करने से D निकलता है। A2 है 7 - 2 A1 तो बच गया 5। तो A और D पता है, N भी पता है। ठीक है, N जैसे यहाँ पे A कितना निकालना हमको, 10वां पद, तो A10 लिखेंगे, यानी N 10 है, और A देखो A कितना है 2 है, प्लस N है 5 - 1, और D कितना है, अच्छा N 5 कैसे रहेगा, N 10 है ना, N यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 10 और D है 5। ठीक है, तो हो गया 2 + 10 में घटाएंगे 9, 9 × 5 = 45, तो 45 + 2 = 47 आंसर। ये 10वां पद इसका 47 हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन से बस इसको निकालना है कि है क्या चीज़ पूछा है, तो A10 पूछा है, A10। अब डायरेक्ट A + 9D भी कर सकते हैं। जैसे A कितना है 2 है, तो 2 + 9D कितना है तो 5, तो 9 × 5 देखो 45 और 2 47, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद है कि अब बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। AP दिया हुआ है, AP -3 - 1/2 2, इसका 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला याद रखना है, 11वां मतलब क्या समझ में आना है, A11, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 10D हो जाएगा, A + 10D। तो A देखो यहाँ कितना है, A है -3 और D कितना है, तो घटाएंगे A2 - 7, तो A2 है -1/2, फिर माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होती है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 भिन्न जोड़ होगा, 1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 नीचे 2, तो 6 में घटेगा 5/2, तो D आ गया 5/2। तो ये हो गया -3 + 10 और D आया 5/2। तो ये कट रहा है, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25 - 3 है
ठीक है। इधर 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22 हो गया, तो ये 22 आंसर। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो और इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बनेगा। देखिए जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सारा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ के नहीं आए, उसको फोड़ के आए। ठीक है। तो पहला टाइप उस तरह से एकदम सिंपल सा रह सकता है। दूसरा टाइप में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एपी दिया हुआ रहेगा। देखो एपी दिया हुआ रहेगा। अच्छा एपी जैसे दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है, इस टाइप का क्वेश्चन कह देगा। उसमें बोला था उसका 10वां पद कितना है या 8वां पद कितना है, इसमें बोला कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे फिर से इसको समझ, यहाँ तो ये ठीक है, यहाँ से तो ए पता चलता है ए है और डी कितना है, तो इसको घटा दो 8 में 3 तो डी पता चला 5 है, ये तो ठीक है। ये मेन समझना यहाँ पे है कौन सा पद कौन सा पद। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, आगे जाएंगे 5वां छठा, तो 5वां छठा 7वां 8वां 9वां 10वां कौन सा पद में 78 आएगा वो बताना है। कौन सा पद में 8वां में आएगा, 9वां में, 10वां में, कुछ भी आ सकता है, तो कौन में आएगा। तो पते नहीं किस पद में आएगा 78, तो उसको पता नहीं तो एनवां पद लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एनवां पद, मतलब एन दिया हुआ है 78, एन 78, और यही एन जो है यहाँ पे यही वाला निकालना है कि ए 15 अगर आ जाएगा एन तो कहेंगे 15वां पद 78 है। अगर यहाँ 25 आ गया तो कहेंगे 25वां पद 78 है। तो मतलब तभी दिया था ए 10 निकालना था, या ए 20, ए 30, ऐसा। यहाँ पे ए एन दिया हुआ है 78, लेकिन ये कौन सा नंबर में आ रहा है 78। एन मतलब एनवां पद, कौन सा पद, तो कौन सा पद पते नहीं तो क्या मान लेंगे, एनवां पद। फिर एन जब निकल जाएगा तो कहेंगे हाँ 5वां पद या 6वां पद या 7वां पद, तो एनवां पद ये है। कौन सा पद 78 है, मतलब क्या मानना है उसको, एनवां पद। तो ए एन बराबर 78 मान के चलेंगे, तो ए एन बराबर लिख देंगे 78। ए एन का फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए है 3 प्लस एन पते नहीं है, छोड़ दो, डी पता है 5 बराबर 78। बाकी सबको इधर उधर करो, एन माइनस 1 5, 3 माइनस में जाएगा उधर जाने से, 75 बच गया। 5 गुना तो भाग होगा, 5 देगा 5, 5 बचे 25, तो यहाँ बचे एन माइनस 1, तो एन बराबर हो गया, क्या हो गया 15, अरे बोला 15 माइनस में उधर जाएगा +1, तो 16वां पद 16 आ गया, मतलब एन आ गया 16, तो क्या लिख सकते हैं 16वां पद 78 है। ठीक है, 16वां पद 78 है, या ए 16 बराबर 78 लिख सकते हैं, या 16 78 है। क्लियर। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया तो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। देखिए एपी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एपी दे दिया, थोड़ा डेंजर वाला एपी लेते हैं। ये एपी दे दिया और यहाँ पे कोमा दे करके आगे लास्ट में लिखा हुआ है -47 में, बोला कितने पद है। ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ बोला कौन सा पद 78 है, यहाँ बोला ये एपी दिया हो, बोला कितने पद है, आखिरी वाला दिया हुआ है तब ना गिन सकेंगे, आखिरी शुरू से आखिरी तक पता रहे तब ना गिनिए कितना है। तो शुरू इधर फिर डॉट डॉट करके बीच में कितना है पता नहीं, और आखिरी वाला दिया हुआ है, बोला इसमें कितने पद है। अब ध्यान से समझिए ये दोनों सेम कैसे है। इसमें बोला था 78वां जो है, ये कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 आया था। तो अगर ये 78 लास्ट में रहता तो कह सकते हैं कि ये इसमें कितना पद है, 16 पद है, क्योंकि 16 नंबर में 78 आ रहा है, और अगर 78 लास्ट पे लिखा हुआ है इसका मतलब 16 हेट होगा इसमें। तो इसमें देखो, इसमें लास्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है, लास्ट दिया हुआ है। तो ये कितना नंबर में दिया हुआ है, ये पहला नंबर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसे डॉट डॉट किया हुआ है, तो इसमें कितना बीच में है पता नहीं।
तो ये लास्ट वाला जो है कितना नंबर में आ रहा है पता नहीं है, और कितना नंबर में आ रहा है अगर जान गए तो वही तो पता चल जाएगा कि कितना पद है। जैसे ये लास्ट है, जैसे ये अंगुली लास्ट है तो कै गो अंगुली है जानने के लिए हम जाने कि कै नंबर में आ रहा है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर में आ रहा है मतलब 5 गो अंगुली है। तो ये कै नंबर में आ रहा है वो जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कै ठो है इसमें लास्ट वाला कितना नंबर में आ रहा है, उसको जानेंगे तो पता चल जाएगा कितना पद है। तो कितना नंबर में आ रहा है मतलब ये कौन सा नंबर में 47 है, तो कौन सा नंबर में पते नहीं तो हम कह देंगे एनवा में है। किस में? एनवा पद है। कौन सा पद 47 है? तो एनवा पद 47 है, यानी एन 47 है। जैसे इसमें कौन सा पद 78 है बोल दिया था, तो हम यहाँ समझिए कौन सा पद 47 है, -47 है। अगर 15वां पद -47 होगा तो 15 गो पद है इसमें, 17वां होगा तो 17 गो पद है। तो हमको पता नहीं, जैसे इसमें पता नहीं था कौन सा पद में 78 है, वैसे पता नहीं कि 47 कौन सा पद में है, तो एन बराबर लिख दिए, यानी एनवां पद मान लिए 47 को। ठीक है, तो बाकी यहाँ से ए तो पते है, ए पता है, डी पता है, इतना सा हो गया तो निकल जाएगा। डी कितना हो गया? तो पूर्णांक तोड़ो, 15 दूनी 30 आ रही 31/2, इसमें घटाएंगे 18, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, फिर 31 का 31 होगा, 18 दूनी 36 होगा /2, 31 में 36 घटाएंगे -5/2 बचेगा। तो डी आ गया -5/2। तो एन का फॉर्मूला जानबे करते हैं, a + n - 1 a + n - 1 इंटू डी बराबर -47। ए आए कितना 18 प्लस एन कितना पते नहीं है, एन ही तो निकालना है। डी देखो -5/2 है, -5/2 गुना में लिखेंगे -47 इधर है। अब 18 पहले भागेगा, पहले जोड़ घटा वाला भागता है तो भगाओ इसको, -18 माइनस माइनस प्लस होता है, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 3 4 1 4 1 5 4 1 6 -65 हो गया। फिर 5/2 गुणा में है तो उधर जाके भागेगा, n-1 ये इसे उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, ऐसे नहीं होता है, माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 का 5 5 या 15, तो 13 दूनी 26 बच गया। ये -1 को भी उधर करेंगे तो 1 + 27, मतलब 27 को पद है। n 27 आ गया, यानी 27वां नंबर में -47 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुल कितना पद है, तो लास्ट में लिखिएगा इसमें कुल 27 पद है। क्लियर है? तो ये टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, और क्या रह सकता है। अब इसी में थोड़ा सा इसका और एडवांस क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, जैसे एपी दे देगा पद से 132 अधिक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, देखो सब में वही an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 चीज़ निकालना है, बस a है पहला पद, d है, इसको घटाने से पता है तो घटा दो, 15 में 3 तो d आ गया 12, यहाँ 15 में 3 12, फिर इसमें 12 जो 27 आएगा, हाँ ठीक है, हाँ तो 12, ये तो एरोडी निकल गया, यहाँ का काम खत्म। मेन समझना तो वहाँ है, यहाँ का बोला कौन सा पद, मैंने पते नहीं तो एन कहेंगे, एनवां पद कहेंगे, एनवां पद, कौन सा पद? एनवां पद, तो ये इसको लिख दिए। उसके 54वें पद, तो 54वां पद को हम लिखने जानते हैं, A54 लिखने आना चाहिए। 10वां पद को A10 लिखे थे, तो 54वां पद तो A54, तो A54वें पद से 132 अधिक, अधिक माने जोड़ 132। ध्यान से देख, कौन सा पद पते नहीं, तो an जो है तो बराबर लगाएंगे, an है कितना है, तो an जो है उसके 54वें पद, तो A54 माने 54वें पद से 132 अधिक है तो प्लस 132, बस ये चीज़ मैंने इसमें रख दो, फार्मूला हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा इज्जत से यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे an बराबर A54 + A132। an का फॉर्मूला जानते हैं, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, कौन सा पद, मतलब n निकालना है, क्या निकालना है? n है ना, n निकालना है, तो n लगा दी फॉर्मूला। A54 का फॉर्मूला a प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं 53d, एक घर कम हो जाता है, a + 53d + 132, हो गया काम। अब बैठा दो वैल्यू, a है 3 + n पता नहीं, निकालना है, d 12, ठीक है 12, फिर इधर a 3 + 53 d 12 + 132। चलो इधर जोड़ उड़ कर लेते हैं थोड़ा सा, गुना उना,
3 प्लस 12 3 36 का 6 हाथ पे 3 12 5 कितना होता है 60 और 3 63 प्लस 132 जोड़ लो 6 2 8 9 10 11 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7 इतना हो गया। ये 3 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ बच गया n-1 12, ये 3 प्लस था तो 12 गया प्लस 3 प्लस में था उधर माइनस हो गया n-1 12 अभी तक बचा हुआ है, इसको घटाओ 11 में 3 घटाओ 8 9 10 11, यहाँ 6 बची यहाँ 7। अब 12 को भगाओ तो 12 भाग में चल जाएगा, हो गया काम खत्म। देखो काट कूट करेंगे खाली 12 25 12 6 72 12 6 72 73 74 75 76 12 4 48 तो ये 64 और एक के माइनस में उन्हें जाकर प्लस तो 65वां पद जो है उसका 54वां पद से अधिक है। 65वां पद है, ठीक है। तो 65वां पद लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो और ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में अगर और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या पूछे, ऐसा क्वेश्चन कह सकता है। थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसमें एपी नहीं दिया हुआ, तो देखो बस जो हिंदी में दिया हुआ उसको मैथ में लिखना आना चाहिए। बोला एपी का 31वां पद ज्ञात करें, तो यही देख पढ़ो 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद को लिखने आना चाहिए। कैसा लिखते हैं A31, 31वां पद को A31 लिखेंगे और यहाँ वाट लगा दो, कहा कि इसको हमको ज्ञात करना है। चल ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद मतलब 11 कितना है तो बराबर लिखेंगे 38 38। फिर आगे बढ़ेंगे 16वां पद 73 है, तो 16वां पद मतलब A16 कितना है 73, तो बराबर 73 हो गया काम। इतना सा निकालना है, बस काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर लिख दो, तो बस क्वेश्चन से निकालने की कोशिश किया। अब इसको अच्छा से बनाने समय लिखेंगे, है ना। एक जगह लिख लीजिएगा A13 11 इतना है, A16 इतना है, A31 निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उधर देखिए A11 दिया हुआ है 38, तो 11 38 दिया हुआ है, तो 11 का फार्मूला लगा देना है। तो 11 का फार्मूला हो जाएगा A + 10D बराबर हो गया 38, ठीक है। जो दिया हुआ वहाँ से काम होगा, यहाँ तो निकालना है, तो बाद में निकलेगा। पहले जो दिया हुआ है उसको काम करेंगे। अब देखो A और D तो पता नहीं, यहाँ एपी रहता तब तो A और D निकालते, A और D नहीं है तो A और D को ना जोड़ भी नहीं सकते, तो समीकरण यहाँ पे मान लेना है 1, समीकरण बना लेना है। उसके बाद A16 है, A16 दिया हुआ है 73, तो 16 का भी फॉर्मूला जानते हैं, A + 16 में घटेगा 15D बराबर 73। इसको भी ना जोड़ ना घटाओ कुछ नहीं कर सकते, तो समीकरण 2। अब देखो समीकरण बन जाती है। तीसरा चैप्टर में पहुंच गए। तीसरा चैप्टर में बहुत सारा विधि बताए हैं दो समीकरण को सॉल्व करने का, हल निकालने का। तो विलोपन विधि जिसमें सबसे आसान था, तो चलो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर विलोपन विधि में क्या करते हैं, बराबर करके घटाते हैं। तो पहले से यहाँ A और A बराबर है, इसलिए गुणा उना करके बराबर करना नहीं है, डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ A और D निकालने के लिए सहारा ले रहे हैं विलोपन विधि, यानी तीसरा चैप्टर का। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे तीसरा का है आ गया, तीसरा चैप्टर आया नहीं है, मैथ है। आप जैसे गुणा उना कर रहे हैं तो गुणा भी तो हर चैप्टर में रहेगा, जोड़ हर चैप्टर में रहेगा। तो इसी तरह ये है समीकरण का हल कर रहे हैं, तो यहाँ भी समीकरण बन गया। तो कोई भी चैप्टर में था ये नियम, यहाँ पे लागू होगा, है ना। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या करना है, को घटाने में। तो समीकरण 1 लिख लेंगे 10 A + 10D बराबर 38, और समीकरण 2 इसको नीचे लिख दो A + 15D बराबर 73, और इसको घटा दो, घटाओ घटाओ घटाओ, ऐसा करते हैं। माइनस ए कट गया, -5D बचेगा। यहाँ बच जाएगा 73 में 38 घटा दे, 38 यानी 8 4 12 8 5 13 3 3 6 माइनस बड़ा में, तो माइनस कटा 5 7 35, तो D आ गया 7, D 7 आया। ये भी हमको मालूम करना होगा ना, तभी तो काम होगा। तो इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखना, जैसा x y का मान निकाल लेते हैं तीसरा चैप्टर में निकालते थे, वैसे सेम करना है। समीकरण 1 है A + 10D बराबर 38, तो D है 7, तो A + 10D में 7 बराबर
38, तो डायरेक्ट हटा देते हैं 38, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, 10 सत्तर 70, 70 में 38 घटाओ, 8 2 10, 3 3 6, तो ए आ गया 32, ए 32 आ गया, डी आ गया इतना। ए और डी पता चल गया, हमको ए और डी थोड़ी निकालना है, हमको निकालना है ए 31। तो 31 निकालने के लिए ये ज़रूरी है, तब है ना उसमें फार्मूला में रखें, तब लगा देते हैं ए 31 का फार्मूला। ए प्लस क्या हो जाएगा 30 डी, एक कम करके, तो ए दो पता है 32 प्लस 30, डी पता चला है अभी 7, कोई दिक्कत नहीं। 32 में 7 या 21 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 242, ठीक है। मेन है ये निकालना आ गया, उसके बाद ये चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। अच्छा, ये एक चीज़ माइनस यहाँ छूट रहा था, बड़ा में 70, बड़ा में माइनस है, माइनस लगेगा ये माइनस माइनस 3 माइनस हो जाएगा। चलो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, 8 2 10, यहाँ 9 10 10 बचा 10 0 7 3 10, 178 होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस छूट गया। चलो थोड़ा सा इससे और हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस लेवल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और हाई लेवल हो गया इसका। वह एपी याद करें जिसका तीसरा पद 16, एपी यहाँ निकालना है, एपी निकालना है, ठीक है, एपी बनाना है। अब देखो जिसका तीसरा पद बोला, तीसरा पद, तो तीसरा पद को लिखने आना चाहिए A3 कितना है 16 है। और एक चीज़ है, और क्या है, सातवां पद, तो A7 कितना है, तो बराबर सातवां पद जो है पांचवां पद से 12 अधिक है, तो क्या लिखेंगे A5 से 12 अधिक, हो गया। इतना ही सब असली क्वेश्चन में बस, और जो है उसी से काम स्टार्ट कर। A3 का जानते हैं A प्लस 2D, तो लिख दे 2D बराबर 6, समीकरण 1 मान ला, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं तो। वैसे यहाँ पे A7 का जानते हैं A प्लस 6D है बराबर A5 का जानते हैं A प्लस 4D, जहाँ जहाँ फार्मूला लगेगा लगा देना है, ठीक है, और कुछ करने का नहीं है। वैसे इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समीकरण मान लिया, लेकिन इसको कुछ कर सकते, काहे कि A 2 को दिख रहा है, D भी 2 को दिख रहा है, तो एक तरफ कर लो, कुछ होगा इसका। ए वाला है बल्कि प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर अभी नहीं करो, D भी है प्लस 6D 6D इधर गया 4, तो माइनस 4D बराबर 3 बराबर का को लिखे, ये प्लस है ना, ये प्लस है, दोनों को हटा दिए बराबर, उधर 12 ऐसे कटा, 6 में 4 गो डी घटा, 2 गो डी बराबर 12, बहुत ही आसानी से बन गया, 2 6 12, देखो डी आ गया डायरेक्ट। अब डी को रख दो एकरा में, समीकरण में आ गया डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस 2D इज इक्वल टू 6, A प्लस 2D का मान 6 इज इक्वल टू 16 है, 6 नहीं 6 दूनी 12 को उधर फेंक दो, बराबर से उधर, तो 12 माइनस में होगा 4 आंसर, A बराबर 4, तो A 4 आया, D 6 आया, लेकिन हमको A D थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है AP, तो AP जानबे करते हैं, क्या होता है AP, AP में प्रथम पद होता है, मतलब A, फिर A प्लस D होता है, फिर क्या होता है A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, ऐसे ऐसे डॉट 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 जाते रहता है। तब A प्रथम पद है, D A 4 लिखेंगे, फिर A में D को जोड़ देंगे तो दूसरा पद आएगा, तो 4 प्लस 6, तीसरा पद लाने के लिए A 4 है प्लस 2 गुना 6 D कर देते हैं, D 6 है, ठीक है। और आगे पद निकालना है तो A 4 में 3D जोड़ देते हैं, 3 और D है 6, ठीक है। तो देखो बाबू 4 6 4 10, 6 दूनी 12 4 16, देखो D AP आ रहा है कि देखो ना, 4 में 6 जोड़ो 16, 16 में 6 है, 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 16, 16 में 6 22 आएगा, देखो 6 18 4 22, इस तरह से आगे आते रहेगा। तो ये पी है, पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद में एक कम हो गया मैंने 8 प्लस 2D, चौथा पद में A प्लस 3D है, जैसे चौथा पद में यहाँ पांचवा पद में A प्लस 4D होता है, वैसे आगे बढ़ते जाओ। तो AP में 2 3 कम से कम 3 4 लिखना काफ़ी है, तो AP लिख के ये 4 हो गया, काम खत्म। तो इस तरह का क्वेश्चन, और बाकी 5 ऐसा अभाज्य संख्या या 5 विभाज्य संख्या, इस तरह का क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला में MCQ में बताएं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे।
AN से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था। इसके बाद SN बच गया। SN वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर देखते नहीं हैं पूरा, इसलिए छोड़ो, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, सब बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, खाली ये निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये निकालने के बाद तो आप इसे कर ही लीजिएगा। बोला AP में 50 पद है, 50 पद है, AP में 50 मतलब पूरा लास्ट तक 50, जिसका तीसरा पद दिया हुआ था। तीसरा पद को लिखिएगा A3 बराबर, तीसरा पद 12 है तो A3 12। फिर बोला अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद इसी में गड़बड़ाया था। अंतिम पद मतलब A50, 50 को है तो 50वां नंबर में ना आएगा अंतिम, तो A50 106 है, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ से दो समीकरण बन जाएगा। फिर बोला 29वां पद कितना हुआ, यानी A29 निकालना है, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले जो था एक समीकरण, यहाँ तो एक ही समीकरण बना था, यहाँ दो, एक यहाँ समीकरण बनेगा, विलोपन विधि हल करके फिर A29 निकाल लेना है। तो ये रहा AN से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो इतना टाइप वाइज था सभी कर दिए। इतना क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। एक और अलग टाइप SN से रिलेटेड, यानी AP जो है, AP का समांतर श्रेणी का जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ देख लेंगे, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे SN से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोचे थे आज ही खत्म होगा, लेकिन नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर SN भी यहाँ पे कवर करें तो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल से बढ़ा है, इसलिए कम में कम चीज़ को सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, SN को पूरा विस्तार से समझेंगे जैसा AN को समझे, ठीक। तो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो को शेयर करें ताकि लगातार क्लास ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।